हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और उसके साथ साथ मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूं जिससे आप इस टॉपिक से कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बेहतर बोल सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा रोमांचक यूज जिस यूज को पढ़ने के बाद आप अपनी पास्ट से संबंधित चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, वो दो टॉपिक हैं। पहला है यूज्ड टू, दूसरा टॉपिक है नीड टू और मोर और लेस। मोर और लेस। तो यूज्ड टू को पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसको जानेंगे क्या होता है इसमें। तो यूज्ड टू, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। यूज्ड टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आप लोगों को लेके चलेंगे यहाँ पे यूज्ड टू। डियर फ्रेंड्स, यूज्ड टू मतलब होता है क्या करता था, जाया करता था, पढ़ा करता था दैट इज मीन्स। इसका मेन मीन्स है करता था, करती थी, करते थे। सो इसमें और भी देख सकते हैं। करता था, करती थी और करते थे। करता था, करती थी, करते थे। श्योर दोस्तों, लेके चलते हैं आप लोगों को यूज्ड टू। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑल ऑफ द गाइस। जैसे क्या होता है दोस्तों, यूज्ड टू इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट का, इस सेक्शन का बहुत बड़ा वो यूज़ है जिस यूज़ के पढ़ने के बाद, करने के बाद आप ये समझ सकते हैं इस यूज्ड को हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। प्रयोग जैसे बोला गया, यूज करना होता है। यूज टू किस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, मैं देखा करता था, मैं नाचा करता था, मैं देखा करता था, मैं सोया करता था, मैं नाचा करता था। तो इस तरीके से अगर आपको बोलना है तो यूज टू बहुत मायने है और बहुत अच्छी तरीके से आपको कारगर सिद्ध हो सकती है, जिससे आप आराम तरीके से घर बैठे ऐसे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, यूज टू को हमें इस तरीके से प्रयोग में लाना है। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं used to, it's always shows, our past done any work, sure, it's always shows our past done any work। यह हमारे किसी पास्ट में हुए कार्यों को दर्शाता रहता है। इसमें हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसमें हम लोग इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो अक्सर हम इसका प्रयोग नॉर्मल से नॉर्मल तरीके से लेते हैं और इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो तरीका क्या है, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज नाउ ऑन योर स्टेप फर्स्ट। मतलब इसमें स्टेप किस तरीके से है या इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में समझ लेते हैं। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे सिंगुलर प्लस प्लूरल। नंबर, सिंगुलर प्लस प्लूरल नंबर यूज करते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू दोस्तों सिंगुलर प्लस प्लूरल नंबर यूज्ड टू का यूज किया जाता है। और यहाँ से हम लोग इसे पैटर्न पहले इसे इन्वॉल्व कर लेते हैं।
पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा यूज्ड टू, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसे हम यूज्ड में चेंज कर लें। अब यहाँ से हम लोग इसे सोच करेंगे कि इसे हम लोग किस तरीके से प्रयोग में लाएं। ठीक है, कैसे इसे बोलना है, कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके प्रयोग को सबसे पहले इसे मॉडिफाइज करते हैं और यहाँ पे हम इसे हटाते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं वहाँ क्रिकेट खेला करता था। मैं वहाँ क्रिकेट खेला करता था। ये एक छोटा सा सेंटेंस है। इस छोटे से सेंटेंस में पहले मैं सब्जेक्ट है, तो पहले हम इसे मॉडिफाइज कर लेते हैं। ये आई, ठीक है, आई यूज्ड टू, मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यूज्ड टू इसका हेल्पिंग वर्ब, या तो जैसे इसे हम बोल सकते हैं ये मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब। एंड आफ्टर दैट नाउ मेन वर्ब के बाद यहाँ पे प्ले विस खेलना होता है, तो खेलने के सेंस में ये वर्ब का काम करेगा। तो वर्ब आई यूज्ड टू, ठीक है, तो आई यूज्ड टू यहाँ पे प्ले। अब क्या खेला करता था दोस्तों, बचा क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए यहाँ पे CRICKET क्रिकेट रख देंगे, ये हो गया आपका। तो दोस्तों आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इट्स वेरी ग्रेट फॉर यू ऑल। अब आप अपने तरीके से सोचिए, ठीक है, मैं वहाँ जाया करता था, मैं देखा करता था, मैं पढ़ा करता था, तो यहाँ पे देयर का सेंस नहीं रखा गया, रख देते हैं। मैं वहाँ मैं वहाँ खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं वहाँ जाया करता था, तो मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं देखा करता था। आई यूज्ड टू लुक, मैं पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू प्ले रीड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं सोचा करता था। आई यूज्ड टू थिंक। ऐसा जब कभी भी बनाना तो नॉर्मल तरीका यूज्ड टू आपको हर तरीके से लगाना है। सेंटेंस की सिक्वेंशियल फैक्ट को पहचानना है। यहाँ करता था, यहाँ करता था लास्ट में आया है, करता था। तो करता था जब आया है तो इसी करता था को पहचान में लाना है कि हमारा कौन सा यूज है, ये यूज्ड टू का। यूज्ड टू इसमें यूज करेंगे, आराम से बना लेंगे। अब मैं अपने तरीके से अगर बनाऊं तो आप अपने तरीके से ये भी कर सकते हैं कि इसे जैसे क्या होता है, वे लोग यहाँ आया करते थे, तो दे यूज्ड टू कम हियर, दे यूज्ड टू कम हियर। दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा फैक्ट, जैसे क्या होता है, हम लोग किताब पढ़ाया करते थे, तो वी यूज्ड टू डू जैसे हमने प्रयोग कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको सिर्फ वर्ब को इन्वॉल्व करना है, ऑब्जेक्ट को। तो वर्ब आपको इन्वॉल्व करना है, जैसे हम लोग किताब पढ़ाते हैं, वी यूज्ड टू रीड बुक, हम लोग किताब पढ़ाया करते थे, ठीक है। मेरे पिताजी खाना खाया करते थे, ठीक है। सो माई फादर used to eat food। दोस्तों ये हुआ आपके इस फैक्ट का सबसे अच्छा तरीका। जैसे अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा सीक्वेंस में थोड़ा अलग सेंटेंस देखते हैं जो कुछ अलग लगे, कुछ बेहतर लगे। जैसे क्या होता है, हिंदू भाई अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, तो हिंदू भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन पीपल या भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। सो इंडियन पीपल यूज्ड टू स्लेव मीन्स गुलामी करना। सो
या गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना। सो इंडियन पीपल यूज्ड टू स्लेव, अब किसका करते थे? अंग्रेजों का, ठीक है ना, टू फॉरेनर, फॉरेनर FOREIGNER, फॉरेनर। सो दोस्तों ये रहा इस फैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिस तरीके से आपको यूज करना है कुछ यही फैक्ट आपको रखना है और यहाँ से आप आराम से तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस में लाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे दो चीज देखना है, यहाँ ता था, और ता था किस टेंस को इन्वॉल्व करता है? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता था, ती थी, ते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इसमें इन्वॉल्व सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब से ही करना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब कभी भी प्रयोग होता है तो वहाँ पे डिड नॉट लगता है और डिडंट बोलते हैं। सो यू कैन, अगर आप भी करना चाहते हो तो आराम से इसको हम हटा दें और उसके बाद बताते हैं आपको नेगेटिव पार्ट। अब ये नेगेटिव पार्ट अगर इसको देखना है तो आराम से इसे समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बताएंगे आपको। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है क्या कि इसे कैसे बनाना है। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस में पहले सिंगुलर और प्लूरल, एंड सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ आपको यूज जो करना है वो करना है आपको डिड नॉट का। डिड नॉट यूज जो अपने प्लेस पे होता है वो होता रहेगा, लेकिन इसको करने के बाद करते हैं। तो पहले पैटर्न बना लेते हैं। जैसे पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट एंड प्लस फिर यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट इज हियर। श्योर, ये इस तरीके से फैक्ट बन गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बात करूँ तो यहीं से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, मैं वहाँ नहीं जाया करता था, एक हिंदी के फैक्ट के अनुसार समझें, मैं वहाँ नहीं जाया करता था, मैं वहाँ नहीं जाया करता था, ऐसा सेंटेंस है। अब आपको करना क्या है, आई डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ यूज्ड टू। इसका मुख्य तथ्य यही है कि यूज्ड टू को जब भी प्रयोग करना है अपने माइंड से, अपने तरीके से, अपने खुद के प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इसे करना क्या है, मैं वहाँ जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं सोचा करता था, मैं समझा करता था। आपको अपने तरीके से आई यूज टू गो, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू क्राई, आई यूज टू साई, आई यूज टू बेक, आई यूज टू टेक, आई यूज टू रिवाइज, आई यूज टू नो, आई यूज टू जंप, आई यूज टू से, इस तरीके से आप आसान से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि यूज टू का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग लेते हैं, वो हमारा है अगला टारगेट मोर और लेस। मोर और लेस, मोर और लेस कहने में भी आसान है और इसे आसान से आसान तरीके से आपसे कह सकते हैं। मोर और लेस मतलब, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। दोस्तों मोर और लेस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। अब यहाँ पे मोर और लेस को हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो इसका प्रयोग बहुत ही नॉर्मल है। बस आपको ऐड क्या करना है, मोर और लेस, प्लस वर्ब, इसे इन्वॉल्व करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो बढ़िया है, इट्स अ वेरी गुड फॉर यू ऑल। एंड वन थिंग नो मोर, अगर आप ऐसे नहीं कर सक रहे हैं
तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। कैसे? शुड के प्रयोग के साथ। जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत देखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत जानना चाहिए, उसे वहाँ पर जाना, उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसे वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसे देना चाहिए। ऐसा कभी कभी आता है। तो अगर थोड़े बहुत के सेंस में अगर बात करेंगे तो इसे हम आसान से आसान तरीके से बना सकते हैं। यूजेस कैसे करने हैं थोड़े बहुत के सेंस में? जैसे उसे थोड़ा बहुत वहाँ खेलना चाहिए, तो पहले हम इसको पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न से ये चीज़ और आसान हो जाएगा और आसानी से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद, ठीक, इसके बाद आप मोर आर लेस, सॉरी, शुड, सब्जेक्ट शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट मोर और लेस। या तो आप सबसे पहले से जोड़ दीजिए या सबसे अंत में, यानी कि सबसे लास्ट में, मोर और लेस। अब ये मोर और लेस से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास आपको कुछ बेहतर दे सकता है। तो मोर और लेस से हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास मोर और लेस का एक क्वेश्चन मिल गया है कि हमें थोड़ा बहुत के सेंटेंस में इसे बनाना है। तो जैसे क्या होता है, तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत, तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। यू शुड, तो यू शुड प्ले, यू शुड प्ले मोर और लेस, मोर और लेस, तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, ठीक है। उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए। तो ही शुड रीड मोर और लेस, मोर और लेस, ठीक है। तुम्हें क्या नाम है, उन्हें यहाँ से थोड़ा बहुत घसकना चाहिए या उन्हें यहाँ से थोड़ा बहुत जाना चाहिए। ऐसा ही देख लेते हैं। उन्हें के सेंस में दे, तो दे शुड मूव फ्रॉम हियर मोर और लेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि मोर और लेस को हमने कैसे प्रयोग करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। 2 यूजेस, यूज्ड टू एंड मोर और लेस। मोर और लेस में थोड़ा बहुत, जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत देखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत नाचना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो मोर और लेस के इन्वॉल्व करो और सेंटेंस को आगे बढ़ाते रहिए। You should go more or less, you should play more or less, you should try more or less, you should read more or less। तो आप इसे आराम तरीके से इसे बना सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मैं आप तक चुनिंदे और बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। बस आपको थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा आपका कॉपरेट हमें कुछ आगे बढ़ा सकता है। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।